Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्यौहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्यौहार हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज़ का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म हमारे और संविधान के तहत हमें ये राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्य को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डालना सरासर गलत है। यूपी में मुहर्रम के ताजियों की ऊंचाई कम कराए जाने को लेकर योगी सरकार पर भड़क गए सपा सांसद पर उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन की तरफ से केवल 10 फीट के ताजिया निकालने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि 100 सालों से निकलते रहे हैं 55 फीट तक के ताजिए। सरकार पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने की बात कहती, लेकिन मुसलमान के त्योहारों पर बीच में डाली जा रही है अड़चन। सरकार को शासनादेश समय से जारी करना चाहिए था, जिससे हमें कोर्ट जाने का समय मिल पाता। देखिए भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो अलम और मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है और अलमों का जुलूस आज निकला है, यकीनन मुहर्रम का जुलूस सिर्फ संभल की सरजमी पे नहीं पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। जब पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा था, मेरे पास तब भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है 10-12 फीट के ताज़े के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 10-12 फीट के निकलेंगे। इससे पहले जो ताज़े निकलते थे उनकी हाइट जो रहा करती थी 20, 25, 30, 40, 50, 55 तक फीट निकलती थी और वो आपसे नहीं 100-150 साल से वो ताज़े निकलते थे। लेकिन एकदम से ये फरमान जारी किया गया। मैंने उन लोगों से यही कहा था जो ताज़िएदार थे कि आप परेशान नहीं हुई, आकर के पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और किस आधार पर वो करना चाहते हैं हम उनसे ये पूछेंगे। और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्यौहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्यौहार हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है, जो कि गलत है। और अगर कोई शासनादेश जारी करना था, पहले हमें यही मालूम था कि संभल के ही अंदर इस चीज़ को करा जा रहा है कि कम हाइट के मुहर्रम निकलेंगे। लेकिन जैसा शासनादेश डीएम और एसपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे शासनादेश की कॉपी दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये शासनादेश जारी किया गया है और हर ज़िले के अंदर ये शासनादेश है कि इसी हाइट के मुहर्रम निकलने हैं, तार नहीं कटने। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा वो संसद में प्रदेश सरकार के द्वारा मुहर्रम के ताजिए की ऊंचाई कम कराए जाने का मुद्दा उठाएंगे। 2024 में इनका बेड़ा गर्क होने के बाद समाज के लोगों को आपस में लड़ाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये, लेकिन इनके बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, ईद उल फितर के और ईद उल अजहा के, उसमें सिर्फ नमाज पढ़ के लोगों को मिलने का प्रोग्राम होता है। लेकिन जो जुलूस का प्रोग्राम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचें कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते, बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्यौहार, कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर का खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। सड़कें सिर्फ एक दूसरे के सम्मान में खाली की जाती हैं, किसी के डर और खौफ में खाली नहीं की जाती। रही बात उन्होंने जो कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था, पेड़ कब कटे, तार जरूर कटते थे लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। हम इसके खिलाफ कोर्ट भी जाते, लेकिन क्योंकि ये मसला सिर्फ संभल की सरजमी का नहीं है, संभल जिले का नहीं है, इसलिए ये पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने अपना आदेश लागू किया है। हम इसके लिए कोर्ट भी जाते, मैंने वकील हजरात से भी मशवरा करा था, लेकिन समय कम था, वहाँ से कोई स्टे या ऑर्डर नहीं हो सकता था, इस वजह से कोर्ट नहीं जा पाए। और लेकिन ये ज़रूर है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन पहले आ जाता, मेरी जानकारी में होता कि ये इस टाइप के कर रहे हैं, तो मैं पहले इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लेकर, क्योंकि पार्टी का समय सीमित होता है,
तो बोलने के लिए तो मैं लेकर के इस मुद्दे को ज़रूर उठाता। लेकिन अब अगर ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती अगर इन्होंने अपनी मर्जी से नई परंपरा ही कहूँगा मैं, नई परंपरा के तहत अगर हमारे ताजियों को कम हाइट कर करके बगैर तार कटवा के निकलवाते हैं, तो मैं यकीनन पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाऊंगा। और इस टाइप की राजनीति खत्म होनी चाहिए कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक माननीय मुख्यमंत्री की जो गरिमा होती है एक पद की, उसके उलट वो इस बात को कहें कि जो सड़कें खाली हो जाती थी आज हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और आज वैसे होगा। ये सरासर गलत है। लोगों के आपस में फूट डालने का काम है। लोग एक दूसरे के त्यौहार को मनाने के लिए प्यार मोहब्बत से अपनी सड़कों को खाली करते थे, डर खौफ में खाली नहीं किया करते। यूपी के संभल समेत प्रदेश के सभी जिलों में मुहर्रम के ताजियों की ऊंचाई कम कराए जाने को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्फ यूपी सरकार के फैसले को लेकर जमकर भड़के। सपा सांसद बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। इसी के साथ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी अपने आदेश पर एक बार दोबारा विचार करें। पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताजियों की हाइट को जो परंपरा चली आती थी उसको क्यों बंद कर दिया गया। परंपरा अगर हमारी थी, हमने ये नहीं कहा कि हम नई परंपरा डालना चाहते। हमारी नई परंपरा तब होती जब ताजिया जितनी हाइट का था उससे ज्यादा हाइट का ताजिया बनाया जाता। हमारी नई परंपरा तब होती जब तार नहीं कटते होते और हम जबरदस्ती कटवाने की बात करते। नई परंपरा तब होती जब जुलूस जिस रास्ते से निकलना था हम उसकी जगह दूसरे रास्ते से निकालने की बात कहते। हम परंपरा के तहत ही अपने ताजी के जुलूस को निकालना चाहते हैं, लेकिन इस टाइप की हठधर्मी और जबरदस्ती शासनादेश जारी करना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ये चीज़ गलत है। और मैं इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ में उठाऊंगा। हमें इतना समय भी नहीं दिया गया है कि हम कोर्ट के अंदर इस मसले को रख सकते। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे के उसको किसी धर्म के त्यौहार को मनाने को मना करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज़ का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म, हमारे और संविधान के तहत हमें ये राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्य को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डालना सरासर गलत है। संभल से यूपी तक के लिए अभिनव माथुर की रिपोर्ट।